everyone, I hope you all are doing well and we all are also doing well। आज मैं आ गई हूँ बेबी केयर रूटीन का पार्ट 2 लेकर एंड आज का टॉपिक है डायपर रैशेस एंड टॉयलेट ट्रेनिंग ऑफ द बेबी। तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं डायपर रैशेस। अब मैं जो ट्रिक बताऊंगी आपको उससे कभी रैशेस होंगे ही नहीं, तो उसको ठीक करना तो दूर की बात है। इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स करनी है आपको, जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। फर्स्टली आपको अपने साथ एक बोरोलिन कैरी करना है हमेशा, एंड अगर बोरोलिन नहीं है आपके पास तो आप कोकोनट ऑयल एंड एक एलोवेरा जेल कैरी कर सकते हो। इसके अलावा आपको कभी भी कोई महंगी डायपर रैशेस वाली क्रीम रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये करना है कि सुबह के टाइम में जब आप बच्चे का डायपर चेंज करते हो तो आपको उस एरिया को ल्यूक वार्म वाटर से साफ करना है। उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई करके 5 से 10 मिनट के लिए बच्चे को खुला रहने दो एंड फिर उसको बोरोलिन अप्लाई करो, फिर दूसरा डायपर पहनाओ। ठीक है। इसके अलावा आपको एक और बात का ध्यान रखना है, वो ये कि डायपर के जो पैंट्स आते हैं ना, आप फर्स्ट क्राई में, बेबी हग में या कहीं पर भी जाकर पूछोगे कि डायपर के ऊपर पहनाने वाले पैंट्स दो, तो वो आपको देगा। उसका अपर एरिया जो होता है वो थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है उसमें, तो आपको डायपर के ऊपर वो पैंट पहनाना है जिससे जब डायपर भरे तो वो ऊपर टाइट ना हो और उस एरिया पे रेड मार्क ना हो, बेबी को कोई भी स्ट्रेच फील ना हो। तो इस तरीके से भी आप रैशेस को अवॉइड कर सकते हो। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको जो भी डायपर आप बाय करते हो, परचेज करते हो, वो एक साइज ज्यादा लेना है। जैसे अगर आपके बच्चे को लार्ज साइज का डायपर फिट आ रहा है तो आपको एक्सेल साइज का डायपर लेना है। इन ट्रिक्स को फॉलो आप करोगे तो आपके बच्चे को कभी भी रैशेस नहीं होंगे। ठीक है। एंड सेकेंड टॉपिक है टॉयलेट ट्रेनिंग ऑफ द बेबी। तो टॉयलेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यस, बहुत जल्दी ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, वरना मैंने 5-6 साल के बच्चों को भी देखा है पैंट में टॉयलेट करते हुए, एंड घर वाले भी इसको समझते हैं कि नहीं अभी तो ये बच्चा ही है, बट नहीं जी, ये बच्चा नहीं है। अब तक आपका बच्चा खुद से टॉयलेट करना चाहिए था और खुद से सफाई करनी चाहिए थी। 6 साल के बच्चे इतना खुद से करें तो बेटर है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब बच्चा हो जाता है 3 महीने का, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी टांगों को उठाना है हर एक 2-2 घंटे पर। उसको ऐसा वॉइस अपना निकालना है, उसके बाद वो बच्चा यूरिन पास कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे को आदत लग जाएगी। जब भी आप उसका 1-2 घंटे पे पैंट उतार के थोड़ा कॉन्शियसनेस बढ़ानी है अपनी, इस मामले में अलर्ट रहना है खुद से प्रोएक्टिवली। ये आपको 1-2 महीने नहीं, ये चीज आपको करनी है कॉन्टिन्यूअसली 9-10 मंथ्स तक। उसके बाद बच्चा खुद आपको हिंट देगा कि मेरे को यूरिन करना है, क्योंकि उसको वही आदत, जैसी आदत डेवलप करोगे वही बच्चे को बनेगा। अगर मैं पॉटी ट्रेनिंग की बात करूं तो जब बच्चा 9 मंथ का होता है, यानी 6 मंथ से बच्चे का सॉलिड स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ही पॉटी का मतलब सही तरीके से पॉटी करने का सीन आता है। उससे पहले तो बच्चा लिक्विड पे ही रहता है, मिल्क पे रहता है। तो जब बच्चा 9 मंथ का हो जाए आपका, तो आपको न्यूज़पेपर, जो घर में पुराने पड़े होते हैं, न्यूज़पेपर डालना है वॉशरूम के बाहर, या फिर अगर कोई प्लास्टिक है, रद्दी प्लास्टिक, वो डालना है आपको। बच्चे को उस पे सुबह के टाइम पे खड़ा करना है और उसको खड़े रखो, उसका बैग सहलाओ, वो खुद पॉटी करेगा। ये चीज आपको डेली बेसिस पे करना है। और एल्स यू कैन नोटिस कि आपका बच्चा का पॉटी करने का टाइम क्या है, क्योंकि यूरिन की तरह पॉटी तो पूरे दिन नहीं करता है बच्चा। दिन में 2 बार करता है, 3 बार करता है या 1 बार करता है। तो उस टाइम को नोटिस करना है और उस हिसाब से बच्चे को खड़ा करना है और बच्चा पॉटी पास करेगा। ठीक है। थर्ड, आपको ये करना है, बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है। कभी आप देखोगे बच्चा खेलते खेलते ऐसे ना सीरियस सा मुंह बनाने लगता है या फिर कूदने लगता है। कूदना इन द सेंस कि थोड़ा जोर लगाने लगता है। तो उस टाइम पे आपको तुरंत बच्चे का पैंट उतारना है और जाके उसको खड़ा करना है। ठीक है। अब किन मिस्टेक से आपको बचना है। मिस्टेक नंबर 1, आपको पॉटी पैन में पैसे खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। मैंने नहीं लिया ये चीजें, मैंने ये परचेज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इसमें बच्चा नहीं बैठेगा। 1 साल का बच्चा नहीं बैठता है। तो बच्चा तो आप, अब सवाल आता है कि पॉटी पैन तो जरूरी है, क्योंकि कम्बोर्ड में तो बच्चा बैठ नहीं सकता, छोटा बच्चा कैसे बैठेगा।
तो जब बच्चा 2.5 साल का हो जाए, जब उसको थोड़ी बहुत अकल हो जाए और पहले से आपने उसको खड़े करके पॉटी करने की आदत दे रखी है, तब जाकर आप वो पॉटी पैन खरीदें और उसमें बच्चे को बैठाने की हैबिट डेवलप करें। तब बच्चा उसमें बैठकर पॉटी करेगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। थर्ड थिंग, आपको रात को बच्चे को अजवाइन पानी देना है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अजवाइन पानी कितना जरूरी है, पेट को कितना साफ रखता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो टाइमिंग का पता नहीं होता है कि ये किसी भी टाइम पॉटी करेगा, लेकिन जब बच्चे का पेट ठीक होता है तो वो एक फिक्स टाइम पर ही पॉटी करता है। सुबह के टाइम करेगा, शाम के टाइम करेगा। तो आपको इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद उसको धीरे धीरे जब बच्चा 3-4 साल का होएगा, आपको देखेगा ना वो कि आप उसको प्रोएक्टिवली, फिर आप उसको जब 3 साल का होगा आप उसको वॉशरूम में ले जाना शुरू करो, वहां पर उसको करवाओ। इस तरीके से बच्चों को आदत डलेगी पॉटी करने की। जगह पर पैंट में नहीं करेगा और आपका डायपर भी कम खर्च होगा। अगर आप उसको यूरिन एंड पॉटी जगह पर टाइमली आप थोड़ा कॉन्शियस रहोगे तो आपका डायपर भी कम खर्च होगा। ऑल दो आज मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप डायपर यूज ही मत करो, डायपर यूज करना मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम सब वर्किंग हैं, हम अपना सारा टाइम कपड़ा नहीं साफ कर सकते, बच्चे को साफ नहीं कर सकते। तो डायपर यूज करो, लेकिन अलर्ट रहो उसके पॉटी को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ आप इसकी सफाई से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये उसके हैबिट से भी जुड़ा हुआ बात है। कल को वो इन चीजों को दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही एंड कर रही हूँ इस टॉपिक को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, जिनको जरूरत हो, जिन माओं को प्लीज शेयर कर देना। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।